हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों के सामने क्वाड्रेटिक सर्ड यानी कि द्विघात करने के एक इजी और छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इजी क्वेश्चन से इससे आता है। लेकिन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव का एक रहता है 4 नंबर का, तो आसानी से उठा सकते हैं बच्चे। अगर मेरे चैनल पे आपने कोई नए हैं तो उसको चैनल को लाइक पहले करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि आपको अगला वीडियो और पिछले जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया वो मिलते रहे। और मैं रोज़ शाम में 7 बजे लाइव आता हूँ, जिसमें मैं फिजिकल साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अगर उसमें भी किसी को मैथ से पूछना हो तो पूछ सकते हो। जैसे कि क्वाड्रेटिक सर्ड, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात करनी। वेस्ट बंगाल बोर्ड में एक चैप्टर है द्विघात करनी, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ड बोलते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड में भी है क्वाड्रेटिक सर्ड, और आईसीएसई बोर्ड में भी है। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, रूट निकालना जिसको बोलते थे, है ना। तो इसको सर्ड बोलते हैं, क्वाड्रेटिक सर्ड। क्वाड्रेटिक सर्ड इसको इसलिए बोला जाता है द्विघात करनी, क्योंकि हम लोग इसमें जैसे 4 है, रूट हो गया, रूट मतलब यहाँ 2 है, 2 है, क्वाड्रेटिक रूट निकालना है, 2 है। ये क्यूबिक रूट में 3 हो जाता है, लिखता है, लेकिन 2 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि रूट का मतलब ही हम लोग समझते हैं कि ये क्वाड्रेटिक रूट है, क्वाड्रेटिक सर्ड है। तो इसीलिए ये क्वाड्रेटिक सर्ड इसका नाम पड़ा है। क्यूबिक सर्ड इसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। मतलब अगर यहाँ 4 है तो इसका यहाँ क्वाड्रेटिक कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 लिखा, मतलब इसको गुणनफल में 4 × 4 अगर रहता तो एक बाहर आ जाता, या 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 कर देंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यही होता है क्वाड्रेटिक, जैसे आप लोग पढ़े होंगे रूप में। तो क्वाड्रेटिक सर्ड में जो एक, जिसके वेस्ट बंगाल में बोलता है शुद्ध करने की, इसको बोलेंगे शुद्ध करने का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए। और ऑब्जेक्शन, और मान लीजिए एमसीक्यू दे दिया कि इसमें से कौन शुद्ध करनी है, तो कैसे बताना आपको। शुद्ध करनी वही है जिसका रूट नहीं निकला जा सके, जिसका रूट नहीं निकाला जा सके, जिसके रूट 3, इसका रूट नहीं निकलेगा, जिसका वैल्यू क्या होगा ±√3। तो ये हो गया शुद्ध करनी। √5 ये क्या हो गया, ±√5 शुद्ध करनी, क्योंकि इसको ऐसा कोई 2 नंबर नहीं है जिसको गुना करने से √3 आ जाए। तो ये सब कहलाता है शुद्ध करनी। अब अगर जैसे मेरा मान लीजिए कि 8 है, इसका रूट निकालना, इसका द्विघात करनी निकालना, तो क्या हो जाएगा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। एक जोड़ा बना, एक जोड़ा नहीं बना, तो जो जोड़ा बना वो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 2√2। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया, ये सर्ड हो गया। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं मिश्र द्विघात करनी। क्योंकि हम मिश्र क्यों बोल रहे हैं, ये मौलिक संख्या है, अमौलिक संख्या है। ये मौलिक संख्या है और ये अमौलिक संख्या, मतलब रूट में करनी है, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्र द्विघात करनी। अब ये जो करनी है, आप बचपन से रूट निकालते आ रहे हैं, उसी को करनी बोला जाता है। इसमें अब है कि शुद्ध करनी कौन है और मिश्र शुद्ध करनी कौन है, मिश्र द्विघात करनी कौन है। तो ये जैसे एग्जांपल दिया मिश्र द्विघात करने का, ये सब क्या हो गया शुद्ध करने का। अब एक है सदृश करनी, किसको बोलेंगे। जैसे देखिए √8 है और √32 है, ये दोनों एक दूसरे का सदृश होगा कि नहीं, वो हमको पता करना। कैसे करेंगे, √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2 × 2, यानी कि 2√2। और √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब यहाँ देखिए जोड़ा लग गया, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 1 2 बच गया, यानी कि 2 × 2√2, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 4√2। तो ये दोनों इसलिए सदृश होगा क्योंकि इसमें भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, सदृश द्विघात करनी। लेकिन अगर यहाँ √2 रहता और यहाँ √3 रहता तो ये सदृश नहीं होता, असदृश द्विघात करनी होता। तो करनी में क्या क्या हम लोग सीखे, शुद्ध करनी, मिश्र द्विघात करनी, सदृश करनी और सदृश करनी। इससे एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। सदृश करनी मतलब अगर वहाँ √3 है तो दूसरा वाला को जो सॉल्व करना बोला उसमें भी √3 आएगा, तब सदृश होगा। अगर किसी में √2 आया, किसी में √3 या √5 आ गया, तो वो क्या हो गया, असदृश करनी। और शुद्ध करनी क्या हो गया, जिसका रूट ना निकले, √3 √5 √7, ये सबका √11 सबका रूट नहीं निकलेगा, √23 √17, ये सब हो गया शुद्ध करनी। और मिश्र द्विघात करने क्या हुआ, जिसका आधा का रूट निकलेगा, आधा का नहीं। जैसे 8 का रूट हो गया 2√2,
तो यह मिश्र हो गया, मौलिक संख्या हो गया या मौलिक संख्या हो गया, तो मिश्र द्विघात करनी इसको बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ज़रूरी है, काफ़ी है। अब हम सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बताते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है। अब जैसे देखिए कि मैंने सबका उदाहरण दे दिया, जैसे शुद्ध करनी है, प्लस माइनस रूट ए है मान लीजिए, तो ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसका वर्ग नहीं निकलना चाहिए, रूट नहीं निकलना चाहिए। तो जैसे 3 है, 5 है, इन लोग का रूट नहीं निकलता। 4 क्यों नहीं लिखें, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है। अब इसमें 9 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 9 का रूट 3 होता है, इसलिए वो सब नंबर नहीं होगा जिसका रूट निकल जाता है। दूसरा है मिश्र द्विघात करनी। तो मिश्र द्विघात मतलब देखिए हम बोले थे एक रूट में है एक पूर्ण संख्या, यहाँ भी एक रूट में है, तो इस टाइप का जो भी रहेगा वो क्या होगा, ETC इसीलिए लगा दिया, वो मिश्र होगा। सदृश द्विघात करनी इसको क्यों बोलते हैं, सदृश द्विघात करनी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ भी रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है। ये नंबर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ 5 है, 8 है, 10 है, 1000 है, 10 लाख है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर इसका भी रूट 3 है, इसका भी रूट 3, इसका भी रूट 2, इसका भी रूट 2 है, तो वो सदृश होगा। इसलिए दोनों सदृश का एग्जाम्पल है। असदृश द्विघात में क्या है कि अब करनी कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी, लेकिन दोनों करनी में होना चाहिए। यहाँ की नहीं, यहाँ 2 रूट 3 है और यहाँ 5 रहता है, तो वो असदृश नहीं होता। लेकिन यहाँ दोनों जगह करनी है, यहाँ भी रूट 5 है और यहाँ रूट 3 है, दोनों करनी है, इसीलिए असदृश है। दोनों सेम नहीं है इसलिए असदृश है, लेकिन करनी है, ये याद रखिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने में आपको सहायता देगा। अब मैं बोर्ड लेवल का जो क्वेश्चन पूछता है उस पर मैं ध्यान आपको आकर्षित करता हूँ। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है बोर्ड लेवल का। जैसे आपको दिया रहेगा कि m+1/m का मान कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए m+1/m का मान दिया हुआ है √3, कितना दिया √3, तो आपको बोलेगा कि m² + 1/m² का मान निकालें। ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा, बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछता है। यहाँ तो m³ या 1/m³ रहेगा, m² + 1/m² रहेगा। तो अब देखिए ये मान हमको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m+1/m का मान √3 है। हमको लाना क्या है, m² + 1/m²। तो देखिए स्क्वायर है दोनों जगह, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा कि स्क्वायर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को दोनों ओर वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इंग्लिश में स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन का डिमांड है यहाँ वर्ग किया हुआ है। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, m+1/m का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस बी में तोड़िए इसको, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर + b² यानी 1/m का होल स्क्वायर + 2ab यानी कि 2 × m × 1/m बराबर √3 का स्क्वायर 3, mm कट गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, m² + 1 का स्क्वायर 1/m² + 2 × 1 2 बराबर 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका m² + 1/m²। अब इस 2 को उधर ले जाओ, नंबर उधर है तो उधर ले जाओ, 3 - 2 यानी कि आंसर कितना आ गया 1। अब देखिए इतने करना है आपको, 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। या तो यहाँ वर्ग रहेगा या तो यहाँ क्यूब रहेगा। तो यहाँ वर्ग वाला एक हम एग्जांपल बताए, आप यही क्वेश्चन रहेगा m+1/m बराबर √3, आपको निकालना है m³ + 1/m³ का मान। आप लोग बना के देखिएगा और मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट करके मैसेज करके ज़रूर पूछें, तो मैं बता दूंगा। और ये क्वेश्चन ज़रूर कर लें, सबसे इजी टॉपिक है। इससे करने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो में नए आए हैं चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ, जो भी बताऊँ बोर्ड के लिए, वो आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।